नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। सुधाकर पर आरजेडी को सोचना होगा, यह सवाल का निशान इसलिए कि अब किस बात का इंतजार आरजेडी को है, क्योंकि आज जब तेजस्वी से इसी सवाल को लेकर पूछा गया, हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार से भी यही सवाल पूछा गया कि भाई सुधाकर सिंह ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नोटिस नहीं लेते। उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया और यही बात जब तेजस्वी से पूछी गई तो उन्होंने भी कुछ ऐसा कहा कि भाई ये गलत है, उसका लब्बो-लुआब यही था। सबसे पहले एक रिपोर्ट हम सामने रख देते हैं और उसके बाद इस चर्चा को शुरू करते हैं। किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही ना उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते, पहले भी नहीं कोई बात है, इसलिए वो सबका बहुत मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की कोई नोटिस नहीं लेते? तो इसकी वजह आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का वो बयान है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर सत्ता को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। 2 महीने में तेजस्वी को सत्ता सौंपने की बात कर नीतीश नहीं टिके, ऐसा कहा था। अब ऐसे ही आरोपों पर बिहार की सियासत और भी गर्मा गई जब सुधाकर सिंह के बयान का हवाला देकर सुशील मोदी ने भी नीतीश को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये तो सुधाकर सिंह जो बयान दे रहे हैं वो लालू यादव के इशारे पर बयान दे रहे हैं। ये चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, शाह मात का खेल प्रारंभ हो रहा है। लालू और नीतीश दोनों एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लालू जी को मालूम है कि नीतीश ने 3 बार धोखा दिया, फिर चौथी बार धोखा देने जा रहे हैं। बस क्या था, खुद पर लगातार हो रहे हमले पर नीतीश कुमार के सब्र का बांध टूट गया। साफ कह दिया, ऐसे लोगों की बातों की कोई नोटिस नहीं लेते, जो कुछ करना है वो आरजेडी को करना है। अरे बेचारे, देखिए ना भाई, सुशील मोदी जी के बारे में क्यों हमसे पूछते हैं? हम तो चाहते हैं बेचारे कि सुशील मोदी जी का तो हम इज्जत करते हैं। अगर सुशील मोदी जी को बनैबे करता तो नौबत आती, लेकिन छोड़ी। तो नीतीश कुमार ने कई बातें कह दी, सुशील कुमार मोदी पर उन्होंने कुछ कहा, हर टिप्पणी करने वाले पर संज्ञान नहीं लेते नीतीश कुमार। आज हमारे साथ इस डिबेट में विनोद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा आरजेडी से भी हमने बुलावा भेजा था कि भाई आइए, पक्ष रखिए, सुधाकर सिंह पर कुछ कहिए। और यह दूसरी डिबेट है। एक डिबेट और हमने सुधाकर सिंह पर की थी जब उन्होंने मंत्री पद त्यागने के बाद उन्होंने बयान दिया था। आज फिर हमने आरजेडी को न्योता भेजा कि भाई आइए, इस डिबेट का हिस्सा बनिए, लेकिन आरजेडी से कोई भी प्रवक्ता नहीं आया। यह भी हो सकता है क्योंकि इस पार्टी में, आरजेडी में, खुद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अधिकृत किए गए हैं किसी भी बयान को देने के लिए। तो ऐसे में इस गंभीर मसले पर पहले चर्चा होगी और उसके बाद इस पर कुछ बातें कही जाएंगी। लेकिन जो बातें प्रवक्ता कहते उससे पहले तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि ये लब्बो-लुआब यही था कि ये गलत है। अब वो क्या एक्शन लेंगे, किस तरह से एक्शन लेंगे और कितना इंतजार करेंगे, क्योंकि एक बार फिर धर्म संकट में सुधाकर सिंह के पिताजी फंसे हुए हैं कि पता नहीं ये क्या बोल दे रहे हैं। यही सवाल उनके जहन में होता होगा कि हम यहां गठबंधन की बात कर रहे हैं, नीतीश जी को पीएम की तरफ हम दिल्ली जाने को कह रहे हैं, लेकिन जिस बलिदान की बात बराबर जगदा बाबू करते रहे हैं, ये कैसा बलिदान देने को खुद सुधाकर सिंह तैयार है, या फिर इस बार आरजेडी कोई फैसला ले लेगी? तो हमारे साथ अभिषेक झा, रवि उपाध्याय, विनोद शर्मा जी हैं। अभिषेक, हमें जरा बताइए कि क्या लग रहा है आपको, क्योंकि देखिए आरजेडी तो अब उन्हें सोचना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार पर सुधाकर सिंह के कमेंट अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 5, 6, 7, 8 जितने कमेंट हैं, सारे तारीख दर तारीख हमने नीचे चलाए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज हमने सुधाकर सिंह से बात भी की थी, अभिषेक, हम आपको बताना चाहेंगे, सभी दर्शकों को भी। और सुधाकर सिंह को हमने कहा था तकरीबन 3:30 बजे कि आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया पर ही आइए और अपना पक्ष रखिए। सुधाकर सिंह ने पहली लाइन यही कही कि जब नीतीश जी नोटिस नहीं लेते तो हम भी उनको नोटिस नहीं लेते हैं, ये उन्होंने कहा था और मेरी ही बात हुई थी। अभिषेक, जरा बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कहने का एक तरीका होता है, राजनीति में कई सारे शब्द होते हैं, अच्छे शब्द भी हैं। क्या सुधाकर सिंह को शब्द नहीं मिला इसलिए उन्होंने इस तरह की 2-3 1 तारीख को जो उन्होंने टिप्पणी की
आप ऐसा एंगल से भी उसे देख रहे हैं, या फिर कुछ खुन्नस वाली बात आपको नजर आ रही है? क्या जेडीयू इससे पार पाएगी और क्या आप ऐसा दबाव बना पाएंगे आरजेडी पर कि कुछ एक्शन ले, क्योंकि एक्शन अभी तक नहीं हुआ है? विवेक जी, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, सिर्फ किसी पार्टी के नहीं होते हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, हर कोई अपनी बात को कह सकता है, मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन उसको कहने का एक तरीका होता है, उचित प्लेटफॉर्म पर इंसान रख सकता है। आम इंसान को भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं करना चाहिए। और जब आप जिम्मेदार पद पर बैठे होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, तो आपके ऊपर आकांक्षाओं का और बड़ा बोझ होता है कि शब्दों का चयन आप मर्यादा के दायरे में रह के ही करेंगे। लेकिन जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिन भाषा में अपने भावनाओं को दर्शाने की कोशिश की गई है, वो कहीं से भी उचित नहीं है, अति निंदनीय है। हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और ऐसे शब्दों को हम अपने नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आपकी ठीक है, बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आपकी तरफ से सिर्फ जवाब दिए जाएंगे। आप लोग तो अभी तक तो इस्तीफा मांग लेते थे और आरजेडी का कोई एक्शन, आरजेडी की तरफ से सुधाकर सिंह पर किसी तरह का कोई शिकंजा न कसा जाना। मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि आरजेडी के भी वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि बीजेपी के एजेंट की तरह, बीजेपी के एजेंडे पर, बीजेपी के इशारे पर ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये उनका आंतरिक मामला है। हम लोग चाहते हैं कि निश्चित रूप से कभी ऐसा नहीं हो कि किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति बड़बोलेपन में या अपने एजेंडे को साधने के चक्कर में गठबंधन के जड़ में मट्ठा डालने की कोशिश करे। आप एजेंडे की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात, जब सुधाकर सिंह से हमारी टेलीफोनिक बात हुई तो उन्होंने कहा, सुधाकर सिंह ने, कि जो किसानों की बात को नोटिस नहीं लेते, किसान बिल को लेकर नोटिस नहीं लेते, खाद की बात पर नोटिस नहीं लेते, तो उन्हें हम नोटिस क्यों लें, ये भी उन्होंने कहा। अच्छा, सुधाकर सिंह जी का राजनीतिक करियर, काम करने की क्षमता, विजन नीतीश कुमार जी के सामने है ही क्या? ये तो सूर्य को दिया दिखाने जैसी बात हो गई है। अगर ये बातें उन्हें कहनी थी तो शायद उचित प्लेटफॉर्म पर कह रहे होते। और जब महागठबंधन के सभी विधायकों ने, विधानमंडल ने अपना नेता चुना, तो उसमें सुधाकर सिंह भी तो शामिल थे। उन्होंने भी तो अपना मत दिया नीतीश कुमार जी के पक्ष में, तब तो आपके मुंह से कुछ निकला नहीं। लेकिन अब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप किसी और के एजेंडे पर, इशारे पर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं गठबंधन की जड़ में मट्ठा डालें, तो ये तो संभव नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है, क्योंकि उनके दल के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में दूध के दाम बढ़ रहे हैं, समीक्षा करेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? शर्मा जी, बिहार में दूध के दाम बढ़ रहे हैं और दही का भाव आसमान पर है। ऐसे में मट्ठा की डालने की बात जड़ में 1-2 लीटर से तो काम नहीं चलेगा। हालांकि एक मजाक हो सकता है, लेकिन जरा हमें यह बताइए कि जो अभी एक सुधाकर सिंह ने जो नीतीश कुमार को लेकर कहा, और नीतीश कुमार के पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं, वो ये कह रहे हैं कि इशारा आपका चल रहा है, हमें जरा बताइए सच्चाई क्या है? विवेक जी, बड़ा आश्चर्य होता है। देखिए, सबको तकलीफ है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं। आज भी कहे गए, आज भी उन्होंने क्या कहा दुनिया ने देखा, कहा कि शर्म नहीं है, कटोरा लेके घूमते हैं। कल तो जो कहा सो कहा ही। लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है जदयू के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बेबसी और लाचारी पर। इतने लाचार है कि ये खुल के नहीं कह रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए, सुधाकर सिंह को पार्टी से निकालिए, तो ये कह रहे हैं कि भाजपा का रोल है। अरे भैया, भाजपा कहाँ है? वो तो जगता बाबू जो बहुत वरिष्ठ लीडर हैं राजद के, प्रदेश अध्यक्ष उनके बेटे हैं, पूरा संस्कार राजद का है। ठीक है, कुछ दिन के लिए आए थे मेहमान के रूप में भाजपा में, लेकिन फिर वापस अपने घर में गए। विधायक अभी राजद के हैं, शायद जदयू के लोगों को नहीं पता है। तो आप सीधे सीधे कहिए ना कि हमको हिम्मत नहीं है उनको कार्रवाई करवाने की। यादव भी कह रहे हैं यही बात तो जीतन राम मांझी ने भी कही है कि भाई जहां थे, जहां उनकी आत्मा बसती है, वहीं के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, आत्मा कैसे बसेगी भाई? ये पहली घटना है क्या? विधानसभा भूल गए क्या? विधानसभा का सत्र जब प्रतिपक्ष के नेता थे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, किन शब्दों का प्रयोग किया था मुख्यमंत्री के लिए, सारी दुनिया देखी है। और मुख्यमंत्री जी ने किन शब्दों का प्रयोग किया था? क्या बात करते हैं ये लोग? मजाक बन गए हैं। एक लाचार बेबस मुख्यमंत्री है, पूरी पार्टी बेबस है। एक किसी तरह से मुख्यमंत्री बने रहने के लिए गालियां सुन सकते हैं, अपमान सह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का निंदा करती है। ऐसे जो भी हो, किसी भी दल के हो, किसी पार्टी के हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का किसी को इजाजत नहीं है। इसलिए राजद को निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं जवाब दे दूं? पार्टी के हाँ, बिल्कुल अभिषेक, हम ला रहे हैं शर्मा जी के साथ आपको ला रहे हैं। विवेक जी की नहीं, मसला ये है कि विनोद शर्मा जी ने अपनी बातें तो कह दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की असली संस्कृति पर यह पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बी टीम खड़ी करना, विभिन्न पार्टियों में अपने एजेंटों को प्लांट करना,
उन पार्टी के कुछ लोगों से अपना जो मतलब है वो साधना, उनसे अपनी भाषा बुलवाना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की रीति सुधाकर जी क्या जगता मैं तो बाबू आपकी के बातें बेटे इतना ये सुन बता रहा दिए, था। जगतानंद सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं कि नहीं? एक समय था, राजद के विधायक हैं कि नहीं? ये जवाब दे दीजिए जनता को। मैं जवाब दे रहा हूं। अगर हैं तो फिर भाजपा का क्या मतलब है? बायोलॉजिकली कोई ये थोड़ी कह सकता से है जन्मे बले हैं जगता बाबू के घर में, सारा मैं जवाब दे दूं। जगता बाबू का उनमें है। जवाब बिल्कुल जवाब स्क्रीन पर है आप, अभिषेक। बहुत लोग जवाब घूमने सुनने आते की हैं, क्षमता है घूम ना। के चले गए तो विनोद जी, संस्कार थोड़ी भाजपा का ले लेंगे। आपको शायद ज्ञान नहीं होगा, मुझे लगता है कि उस वक्त आप कांग्रेस में रहे होंगे। 17 वर्षों तक नीतीश उस कुमार वक्त जी आप भी कितने बार भाजपा आए को गए? गाली दे रहे होंगे। नीतीश कुमार जी ने क्यों संस्कार नहीं थोड़ा दिया ध्यान भाजपा रखिए, का? ऐसे में नीतीश ऐसे कुमार अच्छा जी नहीं को लगता। किसने नीतीश कुमार बनाया? आप अपनी राजनीतिक भाजपा संस्कार ने का परिचय बनाया। दीजिए ना। आदरणीय स्वर्गीय धैर्य वाजपेयी से जी ने सुनिए। नीतीश कुमार को नीतीश कुमार अरे बनाया। आपने, और मुझे लगता आदरणीय है नरेंद्र मोदी जी के अपने सहयोग से आपने जीवन बिहार का का विकास किया। एक इम्पोर्टेंट अरे भाई कालखंड कहाँ विनोद जी ने संस्कार खर्च लेके किया घूम है रहे हैं? भाजपा आप को गाली देने में। संस्कार- विनोद जी, आपने भाजपा को इतनी गालियां दी। रुक जाइए, रुक अरे जाइए, अपनी बात कीजिए ना, आप क्या कर रहे थे? भाजपा ने सुधाकर सिंह जी को शामिल कर दिया। कोचिंग छोड़ कर क्या है प्रवक्तागिरी करने? कोई बात हुआ क्या? नहीं, आप अभी जो वर्तमान है उसकी बात कीजिए ना। लगा सकते आप हैं। दवा दुकान चला रहे थे। नहीं नहीं, ये व्यक्तिगत मत जाइए विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी गुस्से पे थोड़ा, नहीं नहीं, गुस्से पे थोड़ा काबू रखिए। अभिषेक, नहीं नहीं, अभिषेक सुनिए सुनिए, अब सुनिए। ईमानदारी से अरे काम करता हूं, सुनिए सुनिए, सुनिए विनोद शर्मा जहां जी, भी रहा हूं। अभिषेक अभी भारतीय अभिषेक जनता पार्टी अभिषेक के अपने प्रवक्ता के सब्जेक्ट रूप के में माहिर बोल रहा हैं। हूं, तो इस सुनिए, पर चर्चा होनी चाहिए। अभिषेक अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं। मैं बोलूं, आप क्यों लगा रहे हैं भाई? मैं बोलूं, कटघरे में खड़ा करके निकला हूं कांग्रेस को सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर पूरी दुनिया के थोड़ा सामने धैर्य से कटघरे में अरे खड़ा रुकिए, कर दिया। रुकिए, सब- किसने ये ना आंसर सुनिए अपमान ना। किया कांग्रेस? ये ठीक है, इससे बड़ी बात हो सकती है ठीक क्या? है शर्मा जी, ये रुकिए। बेकार ही व्यक्तिगत टिप्पणियों में जा रहा है। सुन लीजिए, हाँ। मेरे कहने का औचित्य ये था कि एक कालखंड था जिसमें विनोद जी भी किसी पार्टी में थे। एक कालखंड था जब सुधाकर सिंह जी भाजपा में चले गए थे। उनके पिता जगदा बाबू ने बैठकर उनको चुनाव हरवाया क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल में थे। ये इन बातों से हम नहीं जोड़ सकते हैं। राजनीति में आप ये कह दे यार, 2 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, अलग अलग दल में होते हैं, अलग अलग पार्टियों की विचारधारा को रखते हैं। अब विनोद जी की का राजनीतिक संस्कार हो सकता है, वो टिप्पणियां पर्सनल करने लग जाते हैं ऐसा वैसा। अब मैं उनके बैकग्राउंड में के बारे में विषय में क्या बोलूं, मैं अपने बैकग्राउंड के विषय में क्या बोलूं, ये सारी चीजें खुली किताब की तरह। हाँ। नहीं बोलना, मेरा राजनीतिक संस्कार ऐसा नहीं है विवेक जी। मैंने साफ तौर पर कहा कि विभिन्न दलों में जब लोग रहते हैं तो अपने हिसाब से चीजें करते हैं। इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता है ना कि जगदा बाबू के बेटे रहते हुए वो भाजपा में शामिल हुए थे, चुनाव लड़े थे, चुनाव में जगदा बाबू ने उनकी खिलाफत करके उनको हरवाया था। तो सुधाकर सिंह जी भाजपा के एजेंडे के हिसाब से या भाजपा के लोगों से संपर्क में नहीं होंगे, इस बात की पुष्टि भाजपा के लोग नहीं कर सकते हैं। सुधाकर सिंह जी की भाषा से ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो महागठबंधन के समर्थक नहीं है। मैंने ये बातें नहीं कही, सिर्फ मैंने ये बातें नहीं कही हैं, तेजस्वी यादव जी बातें कह रही हैं। तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है, आदमी को उन्होंने विधायक बनाया। आप स्पष्ट कहिए ना। अच्छा एक बात कि समझिए, तेजस्वी जी ने भाजपा के आदमी को यादव विधायक बनाए हुए हैं खुद कहा है, और भाजपा के इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विनोद जी, तेजस्वी तेजस्वी यादव जी ने खुद कहा है, स्पष्ट बोलिए ना, ये भाजपा के एजेंडे पर बात करने जैसी बात हुई। ये तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। अरे हमारे अंदर तो क्षमता है कि हम सही को सही और गलत को गलत कह सके। नहीं है बोलिए। अरे भाजपा की संस्कृति नहीं है ना हमारी। भाजपा के लोग अपना एजेंट प्लान करते भाजपा के हैं, तो क्यों नहीं निकाला? भाजपा के लोग अपना एजेंट प्लान करते हैं। अगर भाजपा के विधायक है तो कार्रवाई उनको करनी है, आपने मंत्री क्यों कार्रवाई बना दिया उनको था? करनी है। ये हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। राजद के लोग आते तो बता देते। नीतीश कुमार जी ने अरे क्यों मंत्री आपका बनाया? राजनीतिक कुसंस्कार ऐसा रहा है तभी तो आपसे गठबंधन टूटा। अरे भाई, और भाजपा की बात तो तेजस्वी यादव जी ने की है ना कि जो लोग हमारे गठबंधन के खिलाफ चलते हैं कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों पर चल रहे हैं। वैसे ये बात लोग मैंने क्यों नहीं लेके कही चल रहे हैं भाई? है। तेजस्वी तेजस्वी यादव यादव क्यों जी लेके चल रहे हैं ऐसे तेजस्वी लोग? यादव जी इस बात का जवाब दे सकते हैं कि उनकी पार्टी इस विषय में क्या सोचती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संज्ञान ले रहे हैं, हमारी पार्टी इस पर विचार कर रही है। शर्मा जी, आप पर शक इसे क्यों हो रहा है? पार्टी करके करती है। शर्मा जी, सरकार को आप पर शक क्यों है? ये तो वही बिहार कहावत की हो गई सरकार कि को, चोर की दाढ़ी में तिनका है। सुधाकर सिंह को चोर की लेकर दाढ़ी में बिहार तिनका की है। सरकार को आपके ऊपर शक क्यों है शर्मा जी? ना शक कहाँ होता है भाई? शक तो इनमें हिम्मत नहीं है। इनकी लाचारी और बेबसी देखिए। भाजपा पर हमने अपनी बात कह दी है। राजद के विधायक हम गालियां भाजपा दे का रहा चेहरा है, उजागर कर रहे हैं। जगता बाबू के बेटे गाली दे रहे हैं, वो नजर हम नहीं आ रहा। भाजपा का चेहरा उजागर कर रहे हैं। रुकिए जरा, एजे यादव हमारे साथ फोन लाइन पर है। आरजेडी प्रवक्ता एजे यादव हमारे साथ फोन लाइन पर है। एजे यादव जी, स्टूडियो में आप नहीं आ पाए, आना चाहिए था क्योंकि आज सुधाकर सिंह पर डिबेट हो रही है। आरजेडी को सोचना होगा। क्या लगता है आरजेडी क्या सोच रही है सुधाकर सिंह को लेकर? देखिए, आरजेडी को क्या सोचना होगा जब आज तेजस्वी जी का ही बयान आ गया और तेजस्वी जी ने साफ साफ कहा कि जो भी बयानबाजी हो रही है, जो नेता बयान दे रहे हैं, विधायक बयान दे रहे हैं, सुधाकर सिंह जी जो बोल रहे हैं, सब कुछ लालू प्रसाद यादव जी के संज्ञान में है, तेजस्वी जी के संज्ञान में है।
और अब उन लोग को तय करना है कि इसको किस दिशा में ले जाएं। तो जब नेतृत्व को ही मालूम है और नेतृत्व बोल रहे हैं कि वो संज्ञान इन बातों का ले रहे हैं, इस पे चर्चा करने की जरूरत का है। और लेकिन इतना भी एजिया जी सहना क्यों? किसी भी प्रवक्ता को इस बात को तूल देना चाहिए जब नेता ही बोल रहे हैं, जब तेजस्वी जी ही कहती है कि संज्ञान लिया जाए। हाँ, यही समझना चाह रहे हैं कि गलतियां एक बार, ये शिशुपाल की तरह 100 गलतियों का इंतजार कृष्ण को करना पड़ रहा है। देखिए, अब जब हमारे नेता ही कह रहे हैं कि वो इसका संज्ञान लेंगे, और अगर कोई भी संगठन, कोई भी महागठबंधन के खिलाफ बात बोलता है, जैसे कि राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा गया था तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, कि अगर कोई भी विधायक हो, कोई भी नेता हो, अगर गठबंधन के हित में उनका बयान नहीं होता है, खिलाफ से बयान होता है, यानी कि उनकी विचारधारा गठबंधन की विचारधारा से नहीं मिलती है। और आज भी यही बात है कि अगर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि गठबंधन के हित की अगर बात नहीं हो है सुधाकर जी के द्वारा, तो संज्ञान लिया जाएगा। तो क्या ये सुधाकर सिंह का मंत्री पद गया, क्या इस बार पार्टी जाएगी? देखिए, वो तो जब नेताजी ही संज्ञान ले रहे हैं तो अब तो वो संज्ञान में लिया ही गया है, तो इससे आगे चर्चा कहाँ होती है। आज नेताजी हमारे तेजस्वी यादव जी पटना भी आए हैं और वो मीडिया के सामने इन बातों को खुलासा किया है। तब तो हम तो कोई विधायक और प्रवक्ता के बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि संज्ञान लिया जा रहा है और लिया जाएगा। नहीं तो अभी तक तो 5 ऐसे बयान हैं जिस पर तो कब का संज्ञान ले लेना चाहिए था। अब ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन आरजेडी की तरफ अगर हम रह के अगर थोड़ा देखें तो ऐसा लगता है कि कितनी बार और कितने बयान की जरूरत है। और नीतीश कुमार को और क्या कुछ कहना बच गया है क्या? महाभारत वाले पात्रों का जिक्र तो हो गया, अब कौन से ग्रंथ की चर्चा होगी? देखिए, किसकी चर्चा होगी, नहीं चर्चा होगी, हमारे शीर्ष पे हमारे नेता हैं। मैं भी प्रवक्ता हूँ और नेता सबसे ऊपर है तेजस्वी प्रसाद यादव, वो संज्ञान जब ले लिए हैं तो इसकी अब चर्चा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम समझ सकते हैं कि अजय यादव जी उतने अधिकृत नहीं हैं, क्योंकि खुद तेजस्वी और लालू प्रसाद किसी भी बयान को देने के लिए अधिकृत है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय यादव जी बातचीत के लिए। रवि उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। रवि उपाध्याय जी, क्या समझ में आ रहा है? अब तक कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन सुधाकर सिंह मान नहीं रहे हैं। देखिए विवेक जी, एक बात समझने की जरूरत है जी कि सुधाकर सिंह जो हैं पूर्व मंत्री रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई, उन्होंने एक शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया है जी। कोई वो नासमझ इंसान नहीं है। और ये जनप्रतिनिधि होने के नाते जहां तक हम समझ पाते हैं कि बिलो द बेल्ट कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो है एक रोल मॉडल होते हैं आप जनप्रतिनिधि होने के नाते। और जिस तरह से उन्होंने बात कही है नीतीश कुमार को लेकर के, आप देखिए आज की ही बात देखिए, जिस तरह से तेजस्वी का बयान आ रहा था, तेजस्वी की बात हो रही थी, तेजस्वी बोल रहे थे कार्रवाई की जाएगी, उसी बीच में कैमूर में उन्होंने क्या बोल दिया नीतीश कुमार को लेकर के, कटोरा लेकर के, और जो है सो हेलीकॉप्टर से। तो यह कहां, कैसे कार्रवाई, कौन करेगा कार्रवाई? लालू प्रसाद आएंगे, यादव आएंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तब तक इसी तरह का इनका बयानबाजी चलते रहेगा और नीतीश कुमार के लिए बोलते रहेंगे। यह बात माने हमको हजम नहीं हो रही है। यह कहीं ना कहीं जो इनका टारगेट है, जो कहना चाह रहे हैं 2023 में, जो जगदानंद सिंह ने कहा था, आप याद करिए थोड़ा सा, जगदानंद सिंह ने क्या कहा था कि 2023 में तेजस्वी जो है सो कमान संभालेंगे और नीतीश कुमार जो है सो देश की राजनीति करेंगे। यही न हो रहा है। इसी बात को लेकर के यही तो पच नहीं रहा है, जहां तक हम समझ पाते हैं, इसी को लेकर के सब कुछ हो रहा है। कन्हैया भिलारी जी जुड़ गए हैं। रवि जी, कन्हैया भिलारी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया भिलारी जी। इतने बिजी शेड्यूल में आपने वक्त दिया, काफी लेट से जुड़े, लेकिन काम की बात आप ही से होगी। वो ये कि आरजेडी खेमे में हो क्या रहा है, सुधाकर सिंह पर आरजेडी को और कितनी सोचने की जरूरत है और कितने बयानों का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, परिवार के अंग है ना, राजद परिवार के वो अंग है। तो मान लीजिए कि आपका परिवार है, 10 आदमी है और एक सदस्य जो है मालिक के खिलाफ कुछ बोल रहा है, गांव में जाकर के, जवार में जाकर के, बाहर जाकर के, तो उसको समझाया बुझाया जाता है, इनको भी समझाया बुझाया जाएगा। लेकिन ये मुझे लगता है कि जिस तरह से बोल रहे हैं, ये अपना एक लाइन ले लिए, ये मान चुके हैं कि मुझे जो लगता है कि रामगढ़ में मैं राजद का अगर कैंडिडेट कंटिन्यू करूंगा तो मैं जीत नहीं सकता हूं, मुझे जो लगता है। इसलिए ये एक लाइन ले रहे, क्योंकि आज जो कैमूर में इन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा भी दे सकता हूं, तो इस माने यहां तक वो सोच रहे हैं कि इस्तीफा दे दूंगा। तो अब देखिए अब इस्तीफा देते हैं कि नहीं, लेकिन
आज तेजस्वी का जो बयान है उसने तो कह दिया कि आप वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। एक तरह से उनका कहना यही था, जो वो बोल रहे हैं वो भाजपा की बात बोल रहे हैं। तो ये, लेकिन मेरा ये कहना है जो उपाध्याय जी विषय की, भाई आप एक परिवार में हैं, यहाँ तैयारी महागठबंधन की चल रही है कि किस तरह से 2024 में हम लोग शिकस्त दें। बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार जो हैं हेमंत सोरेन को लेकर के, अखिलेश यादव को लेकर के, जयंत चौधरी को लेकर के, तेजस्वी यादव को लेकर के एक मोर्चा माने कि 134 सीट पर हो रही है, जो 80 सीट उत्तर प्रदेश का है, 40 सीट बिहार का है और 14 सीट आपको झारखंड का है। कि 91 सीट जीती थी भाजपा पिछले चुनाव में जी, 91 सीट जीती थी, तो कैसे हम उनको कम ले जाए, नीचे और ले आए। और उनका कहना है कि 50 सीट हम लोग, ललन सिंह ने कहा भी था कि 50 सीट अगर हम लोग उनका कम कर दें तो 302 से आ जाएंगे, कितना 72 से 272 से जो मैजिक हो गए। तो वो लड़ाई में दूसरे हैं, ये अपना रोज जो है कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अब कभी शिखंडी आप कर रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ भी महागठबंधन के नेता है, लीडर ऑफ द महागठबंधन। तो आप ऐसा, तो हमको लगता है कहीं मन बना लिए हैं, वो सोच लिए हैं कि हमको यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहना है। लेकिन और इन्होंने मन बना लिया, लेकिन अभी तक पार्टी ने कोई मन नहीं बनाया। कितने बयान सहेगी, कितने नीतीश कुमार पर और कमेंट होंगे सुधाकर सिंह के? हमारा सवाल यही है कन्हैया बेलारी जी कि अभी तक तो एक्शन होना चाहिए था। जब ये कहा जा रहा है कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके संज्ञान में है, तो संज्ञान में रखने के लिए थोड़ी होती है, उसका रिएक्शन देखना चाहिए। आपको पता है कि जब डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एकदम खराब ही है, कितना बार उन्होंने बोला, लेटर देगा, फेसबुक पर लिखा, बर्दाश्त किया कि नहीं? नीतीश कुमार में बर्दाश्त करने की बहुत जबरदस्त है, होना भी चाहिए नेताओं में। तो बर्दाश्त तो करेंगे, घर का परिवार के न है ना, वो चाहेंगे कि अपने से छोड़ करके चले जाए। ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी क्या कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, रोज को जो चाहते हैं कि हमको निकाल दे, हमारी सदस्यता बनी रहे। आप हैं भाजपा के, आप भाजपा पर रोज अटैक कर रहे हैं, तो सेम वही सिचुएशन मान लीजिए यहाँ पर ही हैं। आप राजद के हैं, महागठबंधन के, रोज अपने नेता को दिस दैट बोल रहे हैं। चलिए, कन्हैया बेलारी ने ये कहा, रवि उपाध्याय ने भी अपनी बात कही, लेकिन ये बात है कि मन तो बना लिया है सुधाकर सिंह ने, क्योंकि अगर रुक नहीं रहे हैं तो उसके पीछे उनकी जो मंशा है वो स्पष्ट है। उन्होंने अपनी लकीर खींच रखी है, उन्हें क्या करना है अब ये इंतजार करना होगा कि तेजस्वी जब लौट आए हैं तो लौटने के बाद इस पर कितना मंथन होता है, नीतीश कुमार से बात होती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में, इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।